हाय एवरीवन, वेलकम टू टीईटी वाला यूट्यूब चैनल यानी कि टेट वाला यूट्यूब चैनल। सो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख़ास टॉपिक है। तो जितने भी लोग इस वीडियो पर पहुंचेंगे तो भाई आपको यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल शुरू से देखना और एंड तक देखना। आपके 5 से 6 नंबर तो 101% कन्फर्म है, 7-8 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 5-6 नंबर ही बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि एक ख़ास टॉपिक है, हो सकता है कि 22-25 मिनट का हो, लेकिन आप बाद में देख लेना, लेकिन देखना एक साथ। नोट्स वगैरह सब आपको मिलेंगे इसके टेलीग्राम पर। तो देखो, आज हम करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं हम बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो बता दूं प्यारे दोस्तों, ये आठ टाइप की होती है, 8 प्रकार इसके ऊपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 करके इसको मैं आपको समझाऊंगा। और जो 8 टाइप हैं इस सर्कल में आप वो सभी 8 के 8 प्रकार देख रहे हो। आप देख रहे हो कि बीच में लिख रखा है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पर एक बॉडी स्मार्ट लिख रखा है, यानी कि यह शरीर से संबंधित है। बॉडली काइनेस्टिक, इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पर वह पीपल स्मार्ट, यानी कि 2 लोग दिखाए गए हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो आगे दिखाया गया वर्ड स्मार्ट, यानी कि आपका किताबों से रिलेटेड, यानी कि भाषा से रिलेटेड। यहाँ पर म्यूजिक से रिलेटेड आपको तस्वीरें दिख भी रही हैं। यहाँ पर पिक्चर्स यानी कि विजुअल से रिलेटेड, ठीक है। सेल्फ स्मार्ट, खुद के बारे में। एक है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। इंट्रा, जहाँ पर ट्रा आ गया वो खुद से रिलेटेड है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, और इंटर में 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पर आपका नेचर, एक पौधा दिखाया गया है, और यहाँ पर लॉजिकल चीज़ें, मैथ्स और रीजनिंग की चीज़ें। तो 1 बाय 1 करके इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ें यहाँ पर नंबर भी डाल रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पहली चीज़ है, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल्स भी सबके देखने को मिले, जैसे यहाँ पर डॉक्टर विकास दिव्यकृति की एक प्यारी सी तस्वीर है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बाद काफ़ी प्यारी पेंटिंग्स हैं, इसके बाद म्यूजिक की, मतलब इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा आज कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ओके, तो चलो, हाँ, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी डाले गए हैं जो कि आपके पिछली बार पूछे गए थे। तो चलो भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका, यह है थ्योरी दी किसने, तो यह उनकी तस्वीर है। क्या नाम है इनका? नाम है हार्वर्ड ग्रैडनर, ठीक है। ये सजेस्ट किया था इन्होंने, हार्वर्ड ग्रैडनर ने, कि इस प्रकार से कि जो एक व्यक्ति है, मतलब उसमें मल्टीपल यानी कि कई तरह की इंटेलिजेंस भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा है और वह राजनीति का मुख्य काम क्या है? बोलने का, ठीक है। तो वह एक काफ़ी अच्छा वक्ता है। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा कि एक्टर भी हैं और साथ में वो सिंगर भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, और भी कई प्रकार के अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो उनके अंदर क्या होता है? क्या एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है? तो कैसे वो एक ही काम करेगा और कैसे एक ही व्यक्ति कई कई काम कर सकता है? तो हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है? इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, और आप प्यारी सी तस्वीर देख भी सकते हो, ठीक है। इन्होंने, इनकी एक बुक थी 1986 में आई थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। काफ़ी, जैसे कि आप इसके नाम से ही देख पा रहे हो, तो कि फ्रेम्स ऑफ माइंड एक काफ़ी अच्छी किताब इसको हम बोलेंगे। अच्छा, जो इसकी काफ़ी अलग अलग, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। कि सबसे पहले तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ कि लोगों के सोचने के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, आप और आपका दोस्त मार्केट में चले जाओ, एक ही दुकान पे एक ही चीज़ को देखकर, ठीक है। मान के चलो आपने कोई एप्पल का मोबाइल देख लिया जो अभी लेटेस्ट आया है। मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो पर कब पहुंचोगे, उस टाइम जो भी लेटेस्ट आया होगा, आपने और आपके दोस्त ने दोनों ने देखा। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में उस चीज़ को लेकर कुछ अलग राय आई हो और आपके दोस्त के अलग। हो सकता है कि आप ये सोचो कि यार इतना महंगा फ़ोन लोग ले क्यों रहे हैं। आपका दोस्त क्या पता ये सोच रहा हो कि यार काश मैं इस फ़ोन को ले पाऊँ। तो मतलब दोनों के दिमाग में अलग अलग चीज़ें आना। दूसरा पॉइंट है, सीखने के भी लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। अब यही चीज़ कि किसी को कुछ भी चीज़ सीखनी है, कोई स्पोर्ट्स में है, ठीक है, तो वह, आपने बहुत सारे कैंडिडेट को देखा होगा कि कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई पढ़ ही रहा है, ठीक है, कोई स्टडी कर रहा है 7-8-10 साल से, एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। दूसरी तरफ कोई लड़का या कोई लड़की है 2 या 3 साल में 1-2 एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर लेता है। तो उनके तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। यह भी हमारे माइंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ को कई तरीक़ों से किया जा सकता है। अब भाई दिन में नहीं पढ़ रहे तो रात में पढ़ लो, ये मतलब कई अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है।
तो कोई भी एक चीज़ है, यदि आपने देख लिया कि यार ये चीज़ है, ये मेरा टारगेट है, और आपने उसके प्रति काफ़ी आप सीरियस हो, आपने सोचा कि यह चीज़ मुझे करनी ही है, यदि वह नहीं हो रही तो उसका दूसरा तरीका ढूंढ लो, लेकिन मंजिल मत बदलो। यह एक बात भी है पहले ही कि मंजिल ना बदलें, तरीके बदल लो। ठीक है, तो यह सब बातें बोले हैं गार्डनर ने। गार्डनर थ्योरी ऐसे करके मिलेगा आपको, हार्वर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम है। अब इन तीनों चीज़ों के आधार पर या इस बुक के आधार पर, ठीक है, क्या किया गया, इंटेलिजेंस को 8 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। अब देखो भाई, जो भी इस वीडियो पर आएगा, आई रिक्वेस्ट यू का काफ़ी अच्छे तरीके से सुनना है। ये नहीं कि कान में ईयरफोन लगाए और ध्यान कहीं और है, क्योंकि आज की वीडियो यदि मिस कर दी तो आप खाली यहाँ से नंबर तो कटवाओगे, लेकिन बहुत कुछ जानने से वंचित भी रह जाओगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स ऐसे ऐसे ढूंढ कर लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज से बना है लिंग्विस्टिक, यानी कि सीधी सी बात है कि भाषा से जुड़ी हुई बुद्धि, यानी हमारा दिमाग का वो पार्ट जिसमें आपने कुछ व्यक्तियों को देखा होगा जिनकी लैंग्वेज काफ़ी शार्प होती है। हिंदी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, यानी दुनिया पर जितनी भी भाषा है उनमें से कुछ व्यक्तियों की इतनी ज़बरदस्त कमांड होती है, कईयों की संस्कृत पर होती है। ठीक है, तो अब देखो, जिन लोगों ने भाषा को समझने की, प्रयोग करने की क्षमता अच्छी होती है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के यदि आपने पॉडकास्ट या इंटरव्यू या वीडियोस देखी हैं, तो ये जो इनकी शब्दावली है, तो इनका लहजा बिल्कुल आराम से बोलने का, प्लस जो इनकी शब्दावली है वह बताती है कि इस व्यक्ति ने कभी ना कभी हिंदी विषय में या हिंदी साहित्य में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर पढ़ा होगा। तो अल्टीमेट क्या हो गया कि ये व्यक्ति यानी कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति क्या है, अपनी भाषा के कारण जिनकी स्किल्स है, उनका जो ये वाला पार्ट है लैंग्वेज वाला, वो इनका काफ़ी शार्प है, तो इसी वजह से ये जाने जाते हैं। डिबेट जो लोग करते हैं या डिस्कस करते हैं, स्पीच या न्यूज़ रीडिंग, ठीक है, इनमें जो भाषा की स्किल होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और भी एग्जाम्पल हैं, कुमार विश्वास, यदि आपने देखा होगा या बहुत बार देखा ही होगा, कोई दीवाना कहता है नारे नारे ने, काफ़ी फेमस है उनकी वो पंक्तियाँ। तो जो लोग किसी भी लैंग्वेज में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उनका झलकता है कि वो चीज़ें, जैसे कि एक नाम और मैं खुद की तरफ से बताना चाहूँगा, एक बॉलीवुड में एक एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, आप उनके पॉडकास्ट ध्यान से सुनना, वो हैं बिहार से, लेकिन उनकी जो शब्दावली है वो उसमें हिंदी की झलक आती है। मुझे नहीं पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या रहा होगा, लेकिन उनकी शब्दावली इतनी ज़बरदस्त है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा, जो माइंड ऑफ फ्रेम का जो दूसरा पॉइंट है, लॉजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है, इसमें क्या होता है कि जिसमें तर्क देने की अच्छी अक्षमता होती है, मैथमेटिकल स्किल इसके अंदर आती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिन लोगों, आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ पाते, लेकिन मैथ्स उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका मतलब उनकी जो तार्किक बुद्धि है, यदि मैथ्स अच्छा होगा तो 101% भाई उसकी रीजनिंग भी ऑटोमेटिक उसकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, और मनमोहन सिंह, इनकी क्या है कि एक तो जैसे मनमोहन सिंह के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये बैंकिंग फील्ड से जुड़े थे, तो इनके अकाउंटेंट यानी कि लेन देन वित्तीय, तो इस प्रकार से इनकी क्या है, वो वाला पार्ट इनका ज़्यादा शार्प था, और जितने भी मनोवैज्ञानिक होते हैं उनका भी वो वाला पार्ट काफ़ी शार्प होता है। तीसरा है सेप्टियल इंटेलिजेंस, यानी कि स्थानिक बुद्धि। इसमें क्या होता है कि स्पैटियल, एक आपको ट्रिक बताता हूँ, आप कैसे याद कर सकते हो। देखिए स्पैटियल, ठीक है, इसको आप स्पेक्स से याद कर सकते हो। स्पेक्स कहाँ पर डालते हैं, तो आंखों पे, तो आंखों पे यानी कि आंखों से रिलेटेड, यानी कि विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो जो लोग कुछ भी सोचते हैं, जैसे कि कुछ कोई पेंटर हो गया कि मुझे कोई तस्वीर बनानी है, तो उसमें काफ़ी सिक्स सेंस की ज़रूरत होती है, काफ़ी एक दृष्टि की ज़रूरत होती है, तो इसमें वो सभी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो पेंटर आ गए, इसमें चित्रकार आ गए, मूर्तिकार आ गए, और नक्शा नवीस कि आपका घर किस प्रकार से क्या डिज़ाइन होगा, कितने में आपका घर बनेगा, कितने में आपका रूम बनेगा। ठीक है, पिकासो आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस एक पेंटिंग ड्रॉ की थी। तो जिन लोगों की उस टाइप से कुछ एक इंटेलिजेंस आगे होती है, तो इसमें वो वाला पार्ट उनका काफ़ी एक्टिव होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, यानी कि संगीत से संबंधित। आई थिंक क्योंकि मुझे संगीत का शौक़ है बचपन से, तो मेरे अंदर भी ये वाला पार्ट थोड़ा सा हल्का सा क्या है एक्टिव हो सकता है। तो इसमें क्या है कि म्यूजिकल रिदम, ठीक है, पैटर्न को समझ, इसमें इसमें खुद का भी एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि आपको आई थिंक उसमें थोड़ी सी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। कि जैसे मैं स्कूल टाइम में ही स्टूडियो गया था, कैथल स्टूडियो, हरियाणा के अंदर ही है कैथल शहर, तो उसमें कोई स्टूडियो था, तो वहाँ पर मैं गया था। और वहाँ पर जब वो कुछ दिन में लगातार गया, तो वहाँ पर जो वो एक सॉफ्टवेयर था उसके अंदर जो जो चीज़ें बजाते थे, तो वो मुझे समझ में आ गया कि ये एक लूप है और इसके अंदर हम किस प्रकार से, अच्छा इसको बीट बोलते हैं, इसको हम लूप बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से हम म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। और फिर वो मुझे नो डाउट कि मुझे टाइम लगा, लेकिन वो चीज़ें सभी इकट्ठा करके आज भी मेरे लैपटॉप के अंदर है और मैं खुद एक अच्छा ट्रैक बना सकता हूँ। तो जिन लोगों का वो वाला पार्ट एक्टिव होता है, ठीक है, तो उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस थोड़ी सी उसकी अच्छी मात्रा होती है। लता मंगेशकर जी हैं गायन में और AR रहमान हैं, ठीक है, ये म्यूजिशियन हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडली, बॉडी से संबंधित आ गया, तस्वीर आप देख भी सकते हो। बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी शारीरिक से संबंधित, आपने बहुत सारे एथलीट्स को देखा होगा भाई, उनमें वो वाला जो पार्ट है, वो फ्रेम है, वो ज़्यादा एक्टिव है। इसमें क्या आ गया, आपके जितने भी जिम्नास्ट यानी कि जो डांसर हैं अपनी बॉडी को आसानी से मूव कर सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे दो चीज़ है, एक तो इंटरपर्सनल और दूसरा इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल, इसमें दो व्यक्ति बैठे हैं, तो जब आप दूसरे व्यक्ति के साथ गपशप करते हैं या बातें करते हैं या उसको समझा देते हैं आसानी से, तो वही टाइप, यानी कि उस टाइप की बुद्धि आपके अंदर कुछ ज़्यादा है। टीचर्स हो गया, जैसे मैं अब आपको समझा रहा हूँ और आप समझ भी पा रहे हैं, यानी कि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं। जो कैरियर कंसल्ट करते हैं, वो हो गया पॉलिटिकल लीडर, यानी कि आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति खड़ा है और बहुत सारे व्यक्ति उसको सुनने के लिए बैठे हैं और वो समझा भी पा रहा है उन चीज़ों को, तो उसके अंदर बुद्धि का वो वाला पार्ट क्या है, एक्टिव है। अब हो गया इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल खुद से रिलेटेड और इंटरपर्सनल दूसरों से रिलेटेड। गौतम बुद्ध थे, इन जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है आंतरिक तौर पर, सीधी सी बात बता दूं बस, ठीक है, और फालतू इसमें बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोइट्स हैं, खुद को समझ रहे हैं तभी लिख पा रहे हैं। राइटर्स हैं, फिलोसफर हैं, ठीक है। ओशो भी एक काफ़ी बढ़िया एग्जांपल है इसमें फिलोसफी में। अच्छा, नेचुरलिस्टिक, यानी कि जो आपके ज़मीन से, हरियाली से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर उस टाइप से, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपके समाज में कि योग वगैरह, कुछ हरियाली, उस टाइप थोड़ा उनका ज़्यादा झुकाव रहता है, उनको कोई मतलब नहीं है बाकी चीज़ों से। तो इसका मतलब उनकी जो एक फ्रेम है 8 फ्रेम में से, तो उनका वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ फ्रेम है, वहाँ पर ही वो एक्टिव है। तो 8 के 8 आपके यहाँ पर हो जाते हैं फिनिश, काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको ये करवाए हैं। अब बात करता हूँ मैं इसकी, कुछ आलोचना भी करी गई है इसके सिद्धांत की। इसमें क्या बोला है कि MI एक साधारण कॉमन सेंस है, ठीक है, यानी कि MI का मतलब हो गया मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये बोला गया है कि भाई एक व्यक्ति के अंदर का कई चीज़ें भी तो मिल सकती हैं, तो ये तो एक नॉर्मल सी कॉमन सी सेंस है। दूसरी बात बोलेगी कि यह एक टैलेंट है, तो इंटेलिजेंस अलग से क्यों बना दिया। कहने का मतलब है कि यदि कोई स्पोर्ट्स में है, कोई म्यूजिक में है, तो ये तो एक टैलेंट है, तो इसको ये क्यों बोल दिया कि भाई ये एक फ्रेम है जो 8 टाइप है इंटेलिजेंस की, कि उसमें से एक है, तो ये वो नहीं है, तो इसकी आलोचना है। तीसरा है कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक वैध नहीं है। यदि हम इस पर रिसर्च भी करते हैं, कोई 100 व्यक्तियों को लेकर, 1000 व्यक्तियों को लेकर, तब हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते, ऐसा भी बोला गया है। इसके बाद बोला गया कि कोग्निटिव न्यूरोसाइंस के मामले में इसकी कमी है, ठीक है। जो कोग्निटिव आपने सिद्धांत भी पढ़ा होगा पहले, ठीक है, तो उसी से रिलेट कर लो इस चीज़ को। जो उसकी न्यूरोसाइंस है उसमें भी इसकी कमी देखी गई है। इम्पीरियल नहीं है, एम्पेरिकल, ठीक है, एविडेंस, इसमें कमी मिलते हैं। और ये अगर 8 टाइप हैं तो ये मेजरेबल क्यों नहीं है, मतलब ऐसा बोला गया कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर कितने टाइप की बुद्धि है, मतलब इंटेलिजेंस है, और वह कितने कितने % है, तो आज तक ऐसा कोई मशीन नहीं बनी, कुछ वो नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसा, तो ठीक है। अब एक प्रश्न ले लेते हैं कि बहुविधि, यानी कि जो आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, उसका कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। अभी हमने 4-5 पॉइंट देखे हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो
अनुभवात्मक आधार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, शोधाधारित नहीं है, ये तो ठीक है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, ये भी ठीक है। प्रभावशाली विद्यार्थी एक ही क्षेत्र में विशिष्ट होता है, ठीक है। इसमें पूछा है कि दृष्टिकोण सही नहीं है, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है और फोर्थ भी सही है, तो तीसरा सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और आई थिंक एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका लेक्चर हो चुका है प्यारे दोस्तों कंप्लीट, और काफ़ी कम टाइम में मैंने करवाने का काम किया है। सो आप ये वीडियो देख रहे हो टैट वाला यूट्यूब चैनल पर, टैट वाला टीचर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग और काफ़ी कम टाइम में कवर अप किया है। 8 प्रकार की आपकी इंटेलिजेंस है, कौन सी है, किसने इसको इन्वेंट किया, कब किया, कौन सी बुक आई थी, किस व्यक्ति में कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये डाल दे, जो इनका सिद्धांत है, बोल देंगे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार कोई व्यक्ति यदि स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस की मात्रा ज़्यादा होगी, वही डाल देंगे। म्यूजिकल, स्पोर्ट्स, बोर्डली, इस प्रकार से डाल देंगे, तो आपको राइट आंसर पर क्लिक करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिलेगा। यह तो हो गया आपके काम की बात। अब दूसरी काम की बात क्या है, जो बच्चे नए हैं, जो लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सो आई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आ रही हैं भाई, काफ़ी अच्छे लेक्चर हैं, तो आपको बहुत सारी नॉलेज कम टाइम में यहाँ से गेन करने को मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ज़रूर कर लो, रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF, नोट्स सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट मैसेजेस भी हमें कर सकते हो, क्योंकि बिजी शेड्यूल हो भी जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहो, कभी भी लगे कि नहीं हो पा रहा, कैसे होगा, कुछ भी, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार एक कैंडिडेट कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कैंडिडेट सैड हों, उदास हों। सो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिस भी चीज़ की नीड हो, ओके। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।